नमस्कार। आज हम चतुर्थः पाठः विद्या भांति सद्गुणाः समझने वाले हैं। विद्या ये तृतीया एक वचन है। भांति ये क्रियापद है। भांति मतलब चमकना, शाइन होना, टू शाइन ऐसा उसका मतलब है। सद्गुणाः मतलब अच्छे गुण। विद्या से ही अच्छे गुण शोभित होते हैं, ऐसा इस टाइटल का, इस चैप्टर का मतलब है। तो चलिए इस चैप्टर को हम समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्या क्या समझने वाले, तो ज्ञान का महत्व समझने वाले, माता-पिता का कर्तव्य क्या होता है, पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, व्याकरण, कुछ व्याकरण के कुछ टॉपिक हम इस चैप्टर से समझने वाले हैं। इस बुक की एक खासियत है कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ संवाद होता है दो बच्चों में, वो पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद चैप्टर की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ एक सेंटेंस दिया है, ये चैप्टर से लिया गया है। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें ये सेंटेंस समझ आएगा। अभी फिलहाल इसका मीनिंग समझ लेते हैं। हे देव मतलब हे भगवान, महाकुल संभूता एते राजपुत्राः। महाकुल मतलब बड़े कुल में, बड़े फैमिली में, एते राजपुत्रा इन राजपुत्रों का, संभूतः मतलब इनका जन्म हुआ है, तन्मया तो मेरे द्वारा, नीतिम ग्राह्यतुम शक्यन्ते तो मेरे द्वारा मतलब मैं इन्हें नीति पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, ऐसा मतलब है। तो हम इस चैप्टर से समझेंगे कि ये सेंटेंस किसने कहा और क्यों कहा, ये सब हमें इस स्टोरी से पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मालविका, कुछ बच्चे हैं वो डिस्कस करें। मालविका कहती है, भो सुकुमार, हे सुकुमार। सुकुमार ये लड़के का नाम है, उसका फ्रेंड है। किमर्थम चिंतितसि, किमर्थम क्यों, क्यों चिंतित हो, क्यों चिंता कर रहे हो। तो सुकुमार कहता है, मम अनुजस्य पठने रुचि ही न अस्ति। मम मम मतलब मेरा, जो अनुज है छोटा भाई है, उसकी पढ़ने रुचि ही, पढ़ाई में रुचि नहीं है, मतलब वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो मालविका कहती है, सुकुमार, हे सुकुमार, मम पुस्तके मेरी किताब में एका कथा अस्ति, एक कथा है, एक स्टोरी है। यत्र जहाँ एकः राजा, एक राजा, अपि एक राजा भी, एवं एव चिंतित आसीत, एवं एव इसी तरह से, चिंतित आसित, आसित मतलब था, इसी तरह से चिंतित था, मतलब जैसा तू चिंतित है कि तेरा जो छोटा भाई वो पढ़ाई नहीं कर रहा है और उसके बारे में तू चिंतित है, उसी तरह से एक राजा भी चिंतित है, एक चिंतित था, और वो अपने बेटों के बारे में चिंतित था। तो उसकी एक कथा, एक स्टोरी है। तो ऐसे ही अभी स्टार्ट करें, प्रस्तावना कर रहे, इंट्रोडक्शन दे रहे चैप्टर के। तो चलिए अभी आगे क्या करते हैं। तो सुकुमार कहता है कि सत्यम सत्यम सच, किम कृतम तदा तेन राज्ञा, किम कृतम क्या किया, तदा तब, तेन राज्ञा उस राजा ने तब क्या किया। तब मालविका कहते हैं, तदा तब, राज्ञा राजा ने, ये तृतीय एकवचन है, राज्ञा राजा ने, एक विद्वान आहूत, एक विद्वान को बुलाया, आहूत मतलब बुलाया, सह सुरोचका भी कथा भी, उसने सुरोचका भी दिलचस्प कथाओं से, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, मन को लुभाने वाली कथाओं से, राजपुत्रान राजपुत्र को, वो जो राजा के जो बेटे थे उनको, नीति शास्त्रम अपाठयत नीति शास्त्रों की पढ़ाई की, मतलब नीति शास्त्र समझाया। अब नीति शास्त्र क्या होता है, तो ऐसी किताबें जिसमें कैसे जीना है, कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, ऐसी बहुत सारी नीतियाँ होती है, उसे कहते हैं नीति शास्त्र। वो ऐसी किताबें पढ़ाई। तासाम कथाना, और उन कथाओं का संग्रह अपि विद्यते, और उन कथाओं का कलेक्शन भी है, संग्रह मतलब कलेक्शन, मतलब उन कथाओं का संग्रह भी है, विद्यते मतलब है। सुकुमार कहता है, आश्चर्यम, अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। किम नाम तत्पुस्तकम, उस किताब का नाम क्या है, किस नाम का वह किताब है। तब मालविका कहती है, तस्य नाम हितोपदेश, उस बुक का नाम क्या है, हितोपदेश है, हितोपदेश नाम वाली वो किताब है। तस्य प्रारंभे, और उस किताब के प्रारंभे, एव इदम वर्णितम यत, ऐसा वर्णन किया गया है, विद्या विना मनुष्य से जीवनम व्यर्थम, ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वेस्ट है। सुकुमार कहता है, पठनीयम तत्पुस्तकम, तो वह किताब पठनीयम पढ़नी चाहिए। तो मालविका कहती है, मया स आगच्छ, मेरे साथ आओ, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, मतलब मया सह, ये अभी अहम की तृतीया है, अस्मत् शब्द की तृतीया है। तो मया सह का मतलब दोनों का मतलब होगा कि मेरे साथ आगच्छ आओ, अद्यैव आज ही, अस्माकम आचार्य हमारे आचार्य, हमारे टीचर गुरुजी, ताम कथाम पाठयिष्यति उस कथाओं को पढ़ाएंगे। तब सुकुमार कहता है, मम एतत् सौभाग्य, मेरा ये बहुत भाग्य है, पठाम तावत पाठम, तो तावत तो, पठाम पढ़ते हैं,
पाठम, इस चैप्टर को अब पढ़ते हैं। ऐसा कह के वो चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं। अस्ति भागीरथी तीरे, अस्ति मतलब है, भागीरथी तीरे मतलब गंगा नदी के तट पर, पाटलिपुत्र नामधेयम, पाटलिपुत्र नाम का नगर, एक शहर, गंगा नदी के तट पर एक शहर है, उसका नाम है पाटलिपुत्र। तत्र सर्व स्वामी गुणोपेत, सभी स्वामियों के जो गुणों से युक्त, स्वामी मतलब जिसे हम मालिक कह सकते हैं या कोई राजा, मतलब राजा के पास जो गुण होते हैं, ऐसे गुण, सभी गुण उस गुणों से युक्त, उपेत मतलब युक्त, सुदर्शन, सुदर्शन नाम का नरपति ही एक राजा आसित था। सुदर्शन नाम का एक राजा था, उसके पास बहुत अच्छे गुण थे। सह भूपति ही, वह राजा, भूपति का मतलब और नरपति का मतलब सेम है, भूपति मतलब राजा, वह राजा एकदा पठ्यमानम श्लोकद्वयम श्रुतवान, उसने एक बार पढ़ते हुए दो श्लोक सुने, मतलब कोई तो वो श्लोक बोल रहा था और इस राजा ने वो श्लोक, दो श्लोक सुने। क्या है श्लोक? पहला श्लोक था अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थ से दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव सह। तो इस श्लोक का मतलब हम अन्वय के साथ समझ लेते हैं। तो आपको एग्जाम में अन्वय भी रहेगा, तो अन्वय कैसा करने उसके बारे में तो हमने वीडियो बनाया है, अब यहाँ अन्वय बना दिया है। फिर भी सिंपल क्या होता है, अन्वय कैसे करते हैं कि श्लोक में क्या होता है, कर्ता क्रियापद कर्म आगे पीछे होते, उन्हें एक लाइन में लगाना है, मतलब जैसा हम श्लोक का मीनिंग करते हैं वैसा उन शब्दों की रचना करना है, बाकी नया कुछ नहीं होता है। तो और जहाँ ब्रैकेट में शब्द होते हैं उसका मतलब वो शब्द श्लोक में नहीं है, बस मीनिंग के लिए हमने यूज किए हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्रियापद हो या कुछ शब्द हो वो हम यूज कर सकते हैं। तो शब्द, अब पहले शब्द का मतलब क्या है, जैसे अनेक संशोच्छेदी मतलब बहुत सारे संशयों को तोड़ने वाला, परोक्षार्थस्य, परोक्षार्थ मतलब जो सामने नहीं दिखता है उसे कहते हैं परोक्ष, परोक्षार्थ से दर्शक मतलब जो सामने दिखता है उसको भी, उसे भी दिखाने वाला, दर्शक मतलब दिखाने वाला, सर्वस्य लोचनम सबके लोचन, सबकी आंखें, कौन है? शास्त्र है, यस्य नास्ति जिसके पास नहीं है, अंध एव स वो अंधा है। तो इसका अन्वय साथ समझ लेते। शास्त्रम, शास्त्र कैसा है? अनेक संशय छेदी, बहुत सारे संशय को तोड़ने वाला है, और परोक्षार्थ से दर्शकम, परोक्षार्थ, परोक्षार्थ मतलब जो हम देख नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में भी कल्पना करना ये शास्त्र का काम होता है। शास्त्र का मतलब होता है एक साइंस, तो उसको उसको भी दिखाने वाला। यदि कोई अच्छा, जिसके पास अच्छा नॉलेज है, वो जो सामने नहीं देखता है उसे भी वो समझ पाता है कि किस व्यक्ति ने क्या किया होगा क्या नहीं, तो उसके पास वो नॉलेज होता है। तो परोक्षार्थ से दर्शकम अस्ति है, पुनः च एतत् और भी, सर्वस्य जनस्य लोचनम इव, और ये शास्त्र क्या करते हैं? लोचनमियो, लोचन की तरह, आंखों की तरह ही काम करते, सर्वस्य जनस्य लोचनम सबकी आंखों की तरह काम करते हैं, यस्य पार्श्व नास्ति और जिसके पास नहीं है, मतलब जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, सहतु, सहतु अंध एव अस्ति, वह तो अंधा ही है। तो अभी और एक श्लोक उन्होंने सुना था, दो श्लोक सुने थे, उसमें दूसरा श्लोक, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकेकमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। तो इसमें कहा गया है कि ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें लोगों की मतलब इंसान के विनाश का कारण है। जैसे यौवन मतलब जवानी, धन संपत्ति पैसा, उसके बाद प्रभुत्वम, प्रभुत्व मतलब जैसे उसे कहेंगे सामर्थ्य, और अविवेकता मतलब मूर्खता, जिसके पास किसी तरह की जो विवेकहीन है, एक ही कम अपनी अनर्थ है, जो जिनके पास मतलब जिन किसी के पास ये एक भी चीज है वो भी अनर्थ के लिए है, अनर्थाय मतलब वो उसके नाश के लिए ही, मगर जिनके पास ये चार है, किमु उनका क्या होगा, ये क्वेश्चन बनाने के लिए है। यत्र जहां ये चारों है, चतुष्टय मतलब ये चारों है, उनका क्या होगा, अभी अन्वय से समझ लेते हैं। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकता, यौवन मतलब जवानी, धन संपत्ति मतलब पैसा, प्रभुत्वम मतलब सामर्थ्य, ताकत, पावर, अविवेकता मतलब मूर्खता, एक एकम अपि अनर्था, ये एक एक भी मतलब कितने हो गए, एक दो तीन चार, यौवनम एक, धन संपत्ति दोन, प्रभुत्वम तीन, अविवेकता चार, ये चार में से एक एक भी अनर्थ के लिए होते हैं, अनर्थ के मतलब विनाश के लिए होते हैं। यत्र जहाँ, चतुष्टयम और जहाँ ये चारों मतलब जिस इंसान के पास ये चारों है, ये चारों जिस व्यक्ति के पास है, तत्र किमु भविष्यति वहां क्या होगा,
मतलब उस व्यक्ति का क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा है मगर वो मूर्ख है, तो वो क्या करेगा, उसके उस पैसों से कुछ भी गलत ही काम करेगा, अच्छा थोड़ी करने वाला है। और जवान है, तो जवान में तो आदमी अक्सर गलत काम करता ही है, मगर ऐसा व्यक्ति जो जवान भी है, मूर्ख भी है, उसके पास पैसा भी है और सामर्थ्य भी, पावर भी है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से राजा ने 2 श्लोक सुने। फिर राजा क्या कहता है, आत्मनः पुत्राणाम, खुद के बेटे जो है, आत्मन मतलब खुद के बेटे। अभी राजा तो अमीर था, राजा के पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, और वो सोच रहा है कि मेरे बेटे भी तो ऐसे ही है, मतलब सब कुछ संपत्ति है, पावर है, और वो अनपढ़ भी है। तो आत्मना पुत्राणाम, अनधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, किताबों का अध्ययन नहीं किया है, किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है ऐसे, और नित्यम उन्मार्गामिना, हमेशा उल्टे काम करने वाले हैं, आचारहीनतया, और बिल्कुल भी उनके पास आचरण नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चे जो है उसके, उद्विग्न मनहा, ऐसे बच्चों के बारे में सोचने के कारण उद्विग्न मनहा, उस राजा, वो राजा कैसा था, उद्विग्न हो गया था, परेशान हो गया था। और ऐसा परेशान वो राजा, अचिंतित उस राजा ने सोचा, स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नितम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। तो उस राजा को थोड़ा टेंशन है कि मेरे बेटे अनपढ़ भी है, और वो गलत रास्ते पर चल रहे, आचारहीन है, और परेशान है। तो राजा सोचता है कि वह, उसी का ही जन्म होता है, सहजात, उसी का ही जन्म होता है। किसका, ये न जाते न, जिसके जन्म होने से याति वंश समुन्नितम, जिसके जन्म होने से वंश, जो फैमिली परिवार है, समुन्नितम, एक ऊंचे स्थान पर पहुंचता है। परिवर्तिनी संसार, इस बदलते संसार में, हर रोज जिसमें बदलाव हो रहा है, हर रोज कोई ना कोई नया आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसे संसार में मृतः, मरा हुआ कौन नहीं जन्मता है। मतलब जो मरता है वो तो उसका तो जन्म होता ही है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। ऐसे इस श्लोक का शब्दशः मतलब है। अभी अन्वय के साथ समझ लेते हैं। ये न जाते न, जिसके जन्म होने से वंश समुन्नितम यति, वंश का उत्कर्ष होता है, वंश की तरक्की होती है, फैमिली की तरक्की होती है। सह एव जातः, सचमुच उसी का ही जन्म होता है, बाकी तो क्या है, कुत्ते की तरह बाकियों की लाइफ है, ऐसा उसका भाव है। अस्मिन परिवर्तिनी संसारे, इस परिवर्तन, इस बदल, हमेशा बदलने वाले संसार में, कह मृतः, कह वा न जायते, कौन नहीं मरता है और कौन जन्मता नहीं, या फिर जिसका जन्म होता है वो तो, या जिसकी मृत्यु होती है उसका तो जन्म होता ही है। तो ऐसा यहाँ श्लोक का तात्पर्य है। अभी और एक श्लोक को कहता है, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणैरपि। तो अभी उसे थोड़ा पछतावा हो रहा है उस राजा को। राजा कहता है कि अभी मेरे इतने सारे बेटे, कुछ फायदा नहीं है। वरम एक ही श्रेष्ठ है, वरम मतलब श्रेष्ठ है, एक गुणी पुत्र, एक गुणवान बेटा ही श्रेष्ठ है। न च मूर्ख शतान्य भी, सैकड़ों मूर्ख पुत्र से कोई फायदा नहीं है। जैसे एक चंद्र, एक चांद, रात में एक चांद ही क्या करता है, तमह हंति, अंधकार नष्ट कर देता है, हंति नष्ट करता है। न च तारागण ही अपनी, सैकड़ों हजारों करोड़ों तारे हैं, तारागण स्टार्स, सैकड़ों हजारों करोड़ है, उनसे अंधकार नष्ट नहीं होता है। अन्वय, एक गुणी पुत्र वरम भवती, एक गुणवान पुत्र ही अच्छा है। मूर्ख शतानी च अपि वरम न भवती, सैकड़ों मूर्ख बेटों से कोई फायदा नहीं है, कोई अच्छे नहीं होते वो। एक चंद्र तमहंती, एक चांद ही तमह, अंधकार को नष्ट करता है, हंती मतलब नष्ट करता है, तत्तमह, वह जो अंधकार है, तारागणी अपि न, मतलब सैकड़ों तारों से, वो जो अंधकार सैकड़ों तारों से नष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से वो उस राजा को पछतावा हो रहा है, इसलिए वो सोच रहा है, कथम इदानीम यते मम पुत्रः गुणवंत क्रियतम, तो कैसे, तो तो कैसे, कथा मतलब कैसे, तो कैसे इदानीम अब, एते मम पुत्र, ये जो मेरे बेटे हैं, गुणवंत कृतम, इन्हें कैसे गुणवान बनाऊं, इन्हें कैसे होशियार करूं। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बखयता। माता मदर, शत्रु मतलब शत्रु एनिमी, पिता मतलब फादर, वैरी मतलब शत्रु, ये न जिसने, बालह न पाठित, जिसने बच्चों को नहीं पढ़ाया, न शोभते वो शोभित नहीं होता है, सभा मध्य, सभा में, हंस मध्य जैसे हंस,
हंसों के बीच में बगुला जो होता है इंडियन क्रेन, वो जैसा शोभित नहीं होता। यथा मतलब जैसे, उसी तरह से ये जो मूर्ख बेटा होता है, अनपढ़ जो बेटा होता है, वो भी शोभित नहीं होता है। ऐसा श्लोक का शब्दशः अर्थ है। अभी उसका अन्वय एक साथ समझ लेते हैं। एन बालः न पाठयेत, जिन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, मतलब जिन माता पिताओं ने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, तादृशी माता, उस तरह की जो माता है वो भी शत्रु है, और तादृश पिता भी वैरी है। उस तरह का पिता भी, फादर भी वैरी है, दुश्मन है। उन बच्चों का वो दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे अनपढ़ रखा है, इसलिए वो खुद दुश्मन बन गए। तयोः पुत्रा, और उन दोनों के जो पुत्र है, मतलब जो माता पिता के जो पुत्र है, बेटे हैं, सभा मध्य न शोभन्ते, किसी भी सभा में, मतलब 4-5 लोग भी इकट्ठा हुए हैं तो वहां भी उन्हें कीमत नहीं मिलती है, कोई कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। जैसे यथा, जैसे हंस मध्य बक न शोभते शोभते, हंस मध्य, हंसों के बीच बगुला शोभित नहीं होता है। बगुले बगुले कौन देखेगा, क्योंकि हंस जिस तरह सुंदर दिखते हैं उस तरह से बगुला नहीं दिखता है। इसलिए जिसके पास ज्ञान है वो हजारों लोगों में कुछ अलग दिखता है, वो सब में शोभित होता है, उसको एक रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा इस श्लोक का भाव है। और एक श्लोक, रूप यौन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। तो यहाँ भी वो जो राजा, उसे थोड़ा पछतावा ही है। वो कहता है रूप यौवन, किसी के पास बहुत सारा रूप है, मतलब जो सुंदर है, यौवन है, जवान है, इससे युक्त है, संपन्न और युक्त है, मतलब उसके पास बहुत सारा, मतलब बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा जवान है। विशाल कुल संभव, वो बहुत बड़े कुल में, बहुत बड़े फैमिली में जिसका जन्म हुआ है, परंतु विद्याहीना, परंतु उसके पास विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, न शोभते, वो शोभित नहीं होता है, उसे कोई कीमत नहीं देता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, निर्गंधा इव, निर्गंधा इव किंशुकः, किंशुक की तरह, किंशुक के जो फूल होते, पलाश का जो पेड़ है उसके जो फूल है उसकी तरह, क्योंकि पलाश के फूल कैसे होते हैं? निर्गंधः, उसे स्मेल नहीं होती है, सुगंध रहित होते हैं। इसलिए उस वो जो फूल होते हैं, पलाश के पेड़ के फूल, उसे कोई भी मतलब लेकर नहीं आता है, ना ही उसी उसके साथ मतलब उसे भगवान पर चढ़ाते हैं, ना कोई अपने सिर पर लगाता है, कोई लेडी सिर पर लगाते नहीं, कोई कुछ नहीं, उसे कोई कीमत ही नहीं उन फूलों को। आप देख रहे होंगे यहाँ जो पलाश का पेड़ है, लेकिन ये दिखने में तो बहुत अच्छे, ये जो फ्लावर है दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, मगर कोई उसे कीमत नहीं देता है। तो बस ऐसे ही है, जंगल में रहते हो, पेड़ों पर फूल, और ऐसे ही मतलब पेड़ तो बहुत अच्छा दिखता है, मगर कोई उसे तोड़कर घर पर लाता नहीं, ना ही कोई भगवान पर चढ़ाता है, ना कोई सिर पर लगाता है। उसी तरह से ये जनाहा रूप यौवन संपन्ना, उसी तरह से जो लोग सुंदर है इस फूल की तरह, किंशुक के फूल की तरह, और यौवन जवान भी है, मतलब बहुत ही अच्छे दिख रहे, संपन्ना से युक्त है, अच्छे, विशाल कुल संभव, और बहुत बड़ी फैमिली में भी जन्म हुआ है, और विद्याहीना, मगर वे कैसे? विद्याहीन है, उनके पास नॉलेज नहीं है। ते जना, वे लोग, निर्गंधा किंशुका यौन शोभन्ते, गंध रहित, स्मेल रहित जो पलाश के फूल है उसके तरह वो शोभित नहीं होते हैं। अत्र तु दैवम कारणमिति न उचितम, तो राजा कहता है कि यहाँ दैव कारण है, अत्र तु, यहाँ तो, दैव मतलब भाग्य, भाग्य ही कारण है, न उचितम, ये कुछ सच नहीं है, ये कोई सही नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अरे ये सब मेरे भाग्य में लिखा था, ऐसे हो रहा है। तो राजा कहता है कि ऐसा कहना कुछ सच नहीं है, कोई सही नहीं, उचित न उचितम, कोई सही नहीं है। अतः इसलिए सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय, इसलिए सर्वथा हमेशा के लिए दैवम भाग्य और आलस्य, जो आलस है उसे विहाय छोड़कर पुरुषार्थ विधेय, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ मतलब उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए, लक्ष्य हासिल करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। एतत् चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर राजा पंडित सभाम कारितवान, राजा ने पंडित सभा, एक महासभा बुलाई जिसमें होशियार लोग थे, बहुत ज्ञानी लोग थे, ऐसे सभा को कारितवान मतलब बुलाई, करवाई, सभा करवाई मतलब सभा को बुलाया। राजा अवदत, राजा ने कहा, बोहो पंडित, हे पंडितो, हे पंडितो, श्रूयता मम वचन, मेरा वचन सुनो, मेरी बात सुनो। अस्ति कष्टित एवं भूत, अस्ति है कष्टित कोई, एवं भूत इस तरह का विद्वान, विद्वान इस तरह का कोई विद्वान है, यह जो मम पुत्राना, मेरे बेटों को, नित्यम जो हमेशा, उन्मार्गामिना, मतलब राजा पहले ही बता दे रहे कि मेरे बेटे ऐसे ऐसे है, कोई है
उन्हें ज्ञानी बनाने वाला, तो कैसे पीर उन्मार्गामिन हमेशा उल्टे रास्ते पर चलने वाले हैं, और जो बिल्कुल अनपढ़ है, अनधिगत शास्त्राणाम, बिल्कुल अनपढ़ है, उन्हें किसी भी किताब का नॉलेज नहीं है। इदानीम अब नीति शास्त्र उपदेशन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः, अब मतलब ऐसे मेरे बच्चे हैं और उन्हें अब नीति शास्त्र उपदेशन, नीति शास्त्र के उपदेश से उनको कौन पुनर्जन्म करवाने में समर्थ है, मतलब उनको ज्ञानी कौन करवा सकता है जिससे उनका पुनर्जन्म हो। पुनर्जन्म का मतलब ऐसा नहीं कि वो मरेंगे फिर उनका जन्म होगा, ऐसा नहीं। तो अभी वो कैसे तेजस्वी बने, वही वही उनके लिए एक जन्म होगा, नया जन्म। अत्रांतरे विष्णु शर्मा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पति ही व वदत। उसी समय, अत्रांतर मतलब उसी समय, इसी बीच जब राजा ऐसा कह रहा था, तभी विष्णु शर्मा नाम के एक महापंडित थे, उन्होंने सकल नीति शास्त्र वो सभी नीतियों शास्त्रों का जानने वाले थे, तत्वज्ञ जानने वाले थे, ज्ञानी थे, और वो बृहस्पति की तरह बोले, बृहस्पति ही इव, बृहस्पति की तरह बोले। बृहस्पति बृहस्पति ये देवताओं के गुरु थे, तो वो देवताओं को पढ़ाते थे, तो उनकी तरह वो बोले, वो विष्णु शर्मा बोले, हे देवो महाकुल संभूतः इते राजपुत्रः। देखो मैंने कहा था ना कि आपको ये चैप्टर की एक स्टाइल है, मतलब इस बुक की एक स्टाइल है कि स्टार्टिंग में एक चैप्टर से एक लाइन देते हैं। तो जब हमने लाइन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तो वही लाइन है, देव महाकुल संभूता इते राजपुत्र। ये जो राजपुत्र है, बहुत बड़े फैमिली में, मतलब आपके बहुत बड़े परिवार में इनका जन्म हुआ है। तत्मया, तो मेरे द्वारा नीतिम ग्रहीतुम शक्यन्ते, तो मैं इन्हें इन्हें ज्ञानी करवा सकता हूँ, उन्हें नीति शास्त्र पढ़ा सकता हूँ, ऐसा इसका मतलब होता है। अतः तो मैं षण्मासाभ्यंतरे 6 मंथ के अंदर ही बहुत पुत्रान आपके बेटों को नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि, नीति शास्त्र का परिचय करवाऊंगा। अभिज्ञान मतलब परिचय करवाना, मतलब उन्हें अच्छी तरह से नीति शास्त्र पढ़ाऊंगा। राजा सविनयम पुनः अवदत, और राजा नम्रता के साथ, सविनय मतलब नम्रता के साथ, पुनः अवदत उसने कहा, पुनः मतलब वापस कहा, कह अत्र इसमें क्या डाउट है, मतलब उसे पता था कि ये विष्णु शर्मा बहुत विद्वान है, तो ये तो कर ही सकते थे, इसमें क्या डाउट है। और फिर वो एक श्लोक बोलता है, मतलब उस विष्णु शर्मा की स्तुति करता है कि आप ऐसे हो। कीटः अपि सुमनः संगात आरोति स्ताम शिरः अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितम। तो कीटः अपि, कीटः अपि, अभी इसका अन्वय देखिए, यहाँ नीचे अन्वय दिया है। तो कीट मतलब एक कीड़ा, कोई भी कीड़ा ले सकते हो आप, जैसे यहाँ दिया है पिक्चर में, तो कोई भी कीड़ा। अपि भी सुमनः फूल, फ्लावर, संगात संग से, उसके साथ रहने से, आरोहति मतलब उसके, सताम शिरः मतलब सज्जनों के सिर पर, सज्जनों के मस्तक पर, आरोहति आरोहित मतलब सवार होता है। अश्मापि पत्थर भी याति, पत्थर भी याति, याति मतलब प्राप्त होता है, जाता है, तो यहाँ प्राप्त होता है ऐसा नहीं लेंगे। तो पत्थर भी प्राप्त होता है, देवत्वम देवता को, महद भी जब महान लोग सुप्रतिष्ठितम अच्छी तरह से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मंत्रों से उसकी स्थापना करेंगे, ऐसा शब्द मतलब है। अभी पूरे श्लोक का अन्वयिक शब्द क्या मतलब है, यथा जिस तरह से, सुमन फूल के संग से, संग से, कीट अपि सताम शिरा आरोति, एक कीड़ा भी सज्जनों के सिर पर सवार होता है। मतलब होता क्या है, कोई भी जैसे पूजा करता है, अब पूजा करते समय उस फूल पर कोई भी कीड़ा रहता है, तो जब वो फूल भगवान के ऊपर चढ़ाए जाते हैं या किसी सज्जन के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, तो कोई उस कीड़े को हकलता नहीं है, वहां से निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो कीड़ा है वो उस फूल के साथ है, इसलिए कोई भी विद्वान या भगवान की मूर्ति हो, उस पर वो कीड़ा भी रहता है और फ्लावर भी रहता है, वो फूल भी रहता है। इसका कारण क्या है, वो फ्लावर है, फ्लावर की वजह से, तो फ्लावर की वजह से उस कीड़े को भी कोई निकाल नहीं रहा है। तथैव उसी तरह से, अश्मा अपि महद भी, उसी तरह से जो अश्मा जो पत्थर होते हैं, यदि पत्थरों को भी यदि अच्छी तरह से कोई सज्जन लोग, महापुरुष लोग उसी यदि प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, कोई मंत्र उच्चार से, अच्छी तरह से मंत्र उच्चार से उसकी स्थापना करेंगे, तो उस पत्थर को भी एक देवता का रूप प्राप्त हो जाता है, लोग उसके दर्शन करते हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि बहुत बड़े लोगों ने, महापुरुषों ने, सज्जन लोगों ने, जिनका आचरण अच्छा है, उन्होंने उसकी स्थापना की उस पत्थर की, इसलिए उसे एक देव का, भगवान का रूप प्राप्त हुआ। तो महद भी सुप्रतिष्ठम, जो उसकी प्रतिष्ठा उसी स्थापित करते, तो वो पत्थर भी देवत्व में आती, भगवान को प्राप्त होता है, मतलब उसमें
भगवान आ जाते, भगवान का वास होता है और लोग उनके उस पत्थर के भी दर्शन करते भगवान का रूप समझकर। तो ये महान लोगों की वजह से हुआ। उसी तरह से फूल की वजह से कीड़ा, वो जो कीड़ा है उससे भी महत्व प्राप्त हुआ। तो कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ राजा का? राजा कहता है कि अभी मेरे बच्चे कीड़े की तरह है, एक पत्थर की तरह, मगर जब वो आपके साथ रहेंगे तो उन्हें भी एक अच्छा एक सम्मान मिलेगा, वो अच्छे ज्ञानी बन जाएंगे। तद एतेषाम अस्मत्पुत्राणाम नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम। तद एतेषाम, तो एतेषाम इनके, इन अस्मत्पुत्र, ये जो मेरे बेटे हैं, नीति शास्त्रोपदेश, नीति शास्त्रोपदेशाय, नीति शास्त्र का उपदेश कराने के लिए भवन्तः प्रमाणम, आप ही प्रमाण हो। आप ही क्या, उसके लिए प्रमाण हो। प्रमाण मतलब साक्ष्य हो, मतलब आपने उन्हें ले लिया, मतलब अभी वो साक्षर हो गए, वो ज्ञानी बन गए, आप ही प्रमाण हो। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, तस्य विष्णु शर्मा न करे, उस विष्णु शर्मा के हाथ में, करे मतलब हाथ में, बहुमान पुरस्सरम, बहुत ही मान सम्मान के साथ, पुत्र, उन पुत्रों को समर्पितवान, उन बेटों को समर्पित कर दिया, मतलब उसके पास दे दिए। ततः, उसके बाद, ततः मतलब उसके बाद, विष्णु शर्मा, जो विष्णु शर्मा है, उन्होंने पशु पक्षी जंतु ना मनोरंजका भी, पशु पंछी ऐसे जो जंतु है, जो एनिमल छोटे मोटे या पंछी है, कीड़े है, जो भी कुछ है अलग अलग तरह के, उनके द्वारा मनोरंजका भी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्रेरणा प्रेरणाप्रदाभिश्च, प्रेरणाप्रदाभि मतलब जो इंस्पायर करते हैं ऐसे स्टोरी कथाओं से, तान राजकुमारान शिक्षितवान, उन राजकुमारों को सिखाया, मतलब एक शेर की स्टोरी, या फिर एक चूहे की, चूहा शेर, या फिर अलग अलग ऐसे, जैसे फॉक्स हो, फिर उसके साथ चूहा हो, ऐसे अलग अलग स्टोरी बनाकर उन बच्चों को सिखाया विथ इंटरेस्ट के साथ। और इसके बाद वो बहुत ही अच्छे ज्ञानी बन गए। एतासाम कथानाम संकलनमेव, और इन कथाओं का संकलन ही हितोपदेश नामक ग्रंथ प्रसिद्धतः, और इन कथाओं का संग्रह जो है उसे ही हितोपदेश कहते हैं। वो हितोपदेश नाम का किताब है और वो प्रसिद्ध हो गया, वो फेमस हो गया बुक। आज भी वो बहुत ही फेमस है, आप भी पढ़ सकते हो, आपको वो बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अभी चैप्टर समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। तो वन वर्ड में आपको आंसर देना है। पाटलिपुत्र नाम देवनगरम कुत्र अस्ति? तो पाटलिपुत्र नाम का नगर कहाँ था? तो भागीरथी तीरे, गंगा नदी के तट पर। पाटलिपुत्र नगर से राजा का आसीत? तो सुदर्शन उसका राजा था। सर्वस्य लोचनम किम भवति? सबकी आंखें क्या होती? तो शास्त्र सभी की आंखें होते। हंस मध्य कह न शोभते? हंसों के बीच में कौन नहीं शोभित होता है? तो बगुला, बकह। किम विवाह पुरुषार्थ विधेय? क्या छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए? तो आलस्यम। ओके, और यहाँ दैवम भी आ सकता है, दैवम और आलस्य दोनों जोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। कह राजपुत्रान शिक्षयितुम स्वीकृतवान, मतलब राजपुत्र को पढ़ाने के लिए कौन तैयार हो गया? तो वो है विष्णु शर्मा। महद्भिः सुप्रतिष्ठितः देवत्वम कह याति, जो महान लोगों के द्वारा सुप्रतिष्ठित करने से कौन देवता को प्राप्त होता है? तो अश्मा, पत्थर। क्वेश्चन 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन, पूर्णवाक्य में आपको यहाँ उत्तर देना है। पाटलिपुत्रे कीदृशः नरपति आसीत्? पाटलिपुत्र में कैसा राजा था? कीदृश मतलब कैसा, तो उसका विशेषण हमें बताना है। सर्वस्वामी गुणोपेत सुदर्शन नरपति आसीत्, सभी गुणों से, सभी अच्छे गुणों से युक्त ऐसा सुदर्शन नाम का राजा था। शास्त्रम किम करोति? शास्त्र क्या करता है? शास्त्रम अनेक संशय से छेदनम, शास्त्र क्या होता है? अनेक संशयों को तोड़ने वाला होता है और परोक्षार्थ का दर्शन कराता है। के अनर्थाय भवन्ति? क्या क्या अनर्थ के लिए होता है? तो यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकता च अनर्थाय भवन्ति, ये सब अनर्थ के लिए होते हैं। तारुण्य है, पैसा है, प्रभुत्व मतलब पावर है, अविवेकता मतलब मूर्खता है, ये सब अनर्थ के लिए होते हैं, विनाश के लिए होते हैं। विष्णु शर्मा तान कथम शिक्षितान अकरोत? विष्णु शर्मा ने उन्हें कैसा शिक्षित किया, कैसे एजुकेटेड किया? तो विष्णु शर्मा ने उन्हें पशु पक्षी जंतुना मनोरंजका भी प्रेरणा प्रदा भी च कथा भी तान शिक्षितान अकरोत, उन्हें पशु पक्षी ऐसे जंतुओं से जो कथा बनाकर उसमें प्रेरणादायी कुछ मोटिवेट करने की ऐसी कथाओं से उन्हें शिक्षित किया, एजुकेटेड बनाया। कस्य जन्म सफलम विद्यते? किसका जन्म सफल होता है? ये न जाते न, अभी यहाँ ये न है, ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। ये न जाते न वंश समुन्नतम जायते, जिसके जन्म से
वंश का उत्कर्ष होता है, वंश की तरक्की होती है, उसी का जन्म सफल होता है, तस्य जन्म सफलम भवति। कीटः कथम सताम शिर आरोति, कीड़ा कैसे सज्जनों के सिर पर सवार होता है। सुमन संगात, तो कीड़ा जो होता है वो सुमन के संग से, फूलों के संग से, फूलों के साथ रहने से ही सज्जनों के सिर पर आरोहित होता है, सवार होता है। राजा निज पुत्रान विष्णु शर्मा न करे कथम समर्पितवान, राजा ने अपने बेटों को विष्णु शर्मा के पास, विष्णु शर्मा के हाथ में कैसे समर्पित किया। तो राजा निज पुत्रान विष्णु शर्मा न करे बहुमान पुरस्सरम समर्पितवान, बहुत ही सम्मान के साथ समर्पित किए। क्वेश्चन 3, तो यहाँ है प्रश्न निर्माण करना है क्वेश्चन 3 में। तो अविवेकता, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो का आएगा। प्रश्न निर्माण के ऊपर हमने वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हो। पुत्राणाम, तो षष्ठी बहुवचन है तो केशाम। तमह, अब ये नपुंसक शब्द है, तमस शब्द है, ये ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसे लगता है कि तमह मतलब ये बालक की तरह चल रहा है, मगर नहीं, ये तमस सकारात्मक शब्द है, मनस की तरह चलता है तमह, तो यहाँ किम आएगा। ओके, एक चंद्र तमंत, वैसे भी ये द्वितीय एक वचन हुआ, तो क्या, तो किम। विद्याहीना, तो कीदृशा, विद्याहीना पुत्रा, तो विद्याहीना ही विशेषण एडजेक्टिव है, तो जब भी एडजेक्टिव रहेगा तो कीदृशा आएगा। पंडित सभाम, तो काम, तो पंडित सभा में जो है द्वितीय एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए काम। वित्तोपदेश प्रथम एक वचन है तो कह। विद्या तृतीय एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए कया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यथा निर्देशम, मतलब यहाँ हमें ग्रामर सीखने को मिलने वाला है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्रः गुणवंत क्रियताम, ठीक है। तो अस्मिन् वाक्ये पुत्रः इति पदस्य किम विशेषण प्रयुक्तम, तो यहाँ पुत्रः इसका विशेषण हमें बताना है। तो पुत्र कैसे है, तो गुणवंत, ठीक है, गुणवान बेटे। ओके, नेक्स्ट, अत्र तु दैवम कारणमिति न उचितम अस्मिन् वाक्ये भाग्यम इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्तम, भाग्य के लिए कौन सा पद यूज किया गया है, तो दैवम, ठीक है, तो ये इसका आंसर है दैवम। अत्र सर्वस्वामी गुणोपेत सुदर्शन नाम नरपति आसित, अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, यहाँ हमें क्रियापद पहचानना, क्रियापद है आसित। अभी क्रियापद कैसे पहचानते हो आप, जो 5 लकारों में चलता है वो क्रियापद होता है, ठीक है, ऐसा सिंपल तरीका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अत्रांतरे विष्णु शर्मा महापंडित सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पति ही इव अवदत, अत्र अवदत इति क्रियापद से कर्तृपद, कर्तृपद मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमें बताना है, अवदत का, अवदति क्रिया है, तो सब्जेक्ट हमेशा प्रथम विभक्ति में होता है, जो कर्तरी प्रयोग एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें प्रथम विभक्ति में रहता है। तो यहाँ प्रथम विभक्ति में कौन, विष्णु शर्मा ही है, तो वही आएगा। और ये बाकी बाकी भी प्रथम विभक्ति में, मगर ये उसके विशेषण है, इसलिए हमें नाउन बताना है आंसर। एकश्चंद्र तमोहंती अस्मिन् वाक्ये एक इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, एक्चुअली यह विशेषण नहीं होना चाहिए, विशेष्य होना चाहिए, इसलिए हमने ये दिया है। यहाँ एक का विशेष्य क्या है, चंद्र, क्योंकि जो नंबर है वो तो विशेषण का काम करते, विशेष्य का काम नहीं करते, तो यहाँ विशेष्य, तो चंद्र। अधोलिखित शब्दानां पर्याय द्वयम प्रदत्त शब्देभ्यः चित्वा लिखत, ओके, एक ही शब्द के दो पर्याय पद लिखना है, तो भागीरथी के दो पर्याय शब्द क्या है, एक गंगा है और एक जाह्नवी है, ये सभी गंगा के नाम है, भागीरथी के नाम है। कालिंदी है तो यमुना नदी का नाम है, तो ये तो नहीं आएगा। नरपति ही का क्या होगा, तो नरपति मतलब राजा, तो उसका भूपति आएगा, और एक नृप आएगा, सुरपति मतलब देव का राजा, ऐसे होगा। लोचनम, लोचनम मतलब आंखें, तो नयनम होगा और अक्षी होगा, मोचनम तो छोड़ना होता है। चंद्र, चंद्र तो हिमकर और निशापति आएगा। अभी दिवाकर का मतलब सूरज होता है, वो तो नहीं आएगा। सुमनम, सुमनम मतलब फ्लावर, सुमनम पुष्पम, तो दोनों का मतलब फ्लावर होता है। सृजम का मतलब माला, फूलों की माला, तो सृजम थोड़ा अलग वर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तद विपरीतार्थकम पदम लिखत, अपोजिट वर्ड लिखना है। तो समुन्नितम का अवनतिम, अनधिगत शास्त्र अधिगत शास्त्र, उन्मार्गामिनाम सुमार्गामिनः, तमः ज्योति विद्वान मूर्ख शत्रु मित्रम, तो इन सबकी मीनिंग तो सिंपल है। समुन्नित मतलब उत्कर्ष होना, अवनति मतलब नीचे झुकना, मतलब जो फैमिली है उसका अपमान होना या फिर उसकी तरक्की न होना, इसे अवनतिम, ठीक है, नीचे झुकना। अनधिगत शास्त्र मतलब जो अनपढ़ है, अधिगत शास्त्र जो शास्त्रों का अध्ययन किया है। उन्मार्गामिनम उल्टे मार्ग पर चलने वाला, गलत रास्तों पर चलने वाला। सुमार्गामिनम अच्छे रास्तों पर चलने वाला। तमो मतलब अंधकार, ज्योति मतलब उजाला। विद्वान मतलब विद्वान स्कॉलर, पुरख मतलब मूर्ख, शत्रु मतलब शत्रु एनिमी, मित्र मतलब फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट,
तो यहाँ अधोलिखित पंक्तयोः आशयेषु शुद्धम आशयम, ओके, शुद्ध मतलब जो सही सेंटेंस है वो आपको लिखना है। तो सह जात येन जातेन याति वंश समुन्नतम, इसका सिमिलर मीनिंग वाला सेंटेंस कौन सा है? तो नीचे वाला है, यस्य गुणे कर्म कर्मभिः च वंश सर्वविधाम उन्नतिम करते, जिसके कर्म से गुणों से वंश हमेशा उन्नति करता है, वंश का हमेशा तरक्की होती है, ऐसा उसका मतलब है। अस्ति कश्चित् नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः, अत्र कः एवं भूत विद्वान यह नीति शिक्षया मूर्खान पुत्रान व्यवहारे निपुणान कर्तुं शक्नोति, ऐसा इसका मतलब तो यहाँ कौन ऐसा विद्वान है कि जो नीति शास्त्र से मूर्ख पुत्र को व्यवहार में निपुण कर सकता है? तो फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ आपको अन्वय फिल करना है, अन्वय पूरा करना है, तो हमने यहाँ करके दिया है और इसका मीनिंग तो ऑलरेडी हमने बता दिया है। तो अभी यहाँ हम जस्ट पढ़ते हैं, कीट अपि सुमन संगत सताम शिर आरोति महद्भिः सुप्रतिष्ठितः अस्मा अपि देवतम याति, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो घटनाक्रम है, कथा क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लिखत। तो आपको एग्जाम में सही क्रम से सेंटेंस लिखना है, जो स्टोरी होती है चैप्टर की, इसलिए चैप्टर पढ़ते रहना तो आपको पता चलेगा कि स्टोरी कैसी है। अभी हमने यहाँ क्वेश्चन के सामने ही, मतलब उस सेंटेंस के सामने ही हमने नंबर लिख के दिए हैं। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामदेव नगरमासीत, मतलब भागीरथ तट पर एक पाटलिपुत्र नाम का नगर है। दूसरा सेंटेंस है, पाटलिपुत्रे सुदर्शन नाम सर्वगुणोपेत राजा आसीत, एक सुदर्शन नाम का राजा था। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके जो बेटे हैं वो अनपढ़ थे, हमेशा उल्टे रास्ते पर चल रहे थे, तीसरा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस होगा कि राजा ने पंडित सभा बुलाई। उसके बाद क्या हुआ कि उसने पंडितों को पुकारा, कि कहा कि कौन मेरे बेटे को सिखाने में समर्थ है। उसके बाद विष्णु शर्मा ने कहा, उसने कहा क्या है विष्णु शर्मा ने कि मैं इन्हें कर सकता हूँ, विद्वान कर सकता हूँ। तो राजा निज पुत्रान विष्णु शर्मा न करे समर्पितवान, उसके बाद राजा ने उसके हाथ में, मतलब विष्णु शर्मा के हाथ में बेटे समर्पित किए। और फिर उसके बाद जो है, ठीक है, साथ ही सेंटेंस है। तो इस तरह से घटनाक्रम, तो बस आपको स्टोरी पता होना चाहिए, वो स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको वो सेंटेंस को रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।